हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2020 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन 3। तो ये पेपर 2 का आज लास्ट सेक्शन डिस्कस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम 2019 का पेपर लेके चलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, a solution of 0.1 molar weak base B is titrated with 0.1 molar of strong acid Ha. The variation of pH of the solution with the volume of Ha acid HOHA added is shown in the figure below. What is the pKb of the base? The neutralization reaction is given by. तो ये आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिवन है। इसमें जो B है वो आपका वीक बेस है और H आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रही है। ओके, तो इस ग्राफ को देख के लग रहा है जो 6 ml का ये जो मार्क है यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट रीच हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसका हाफ पॉइंट देखें मतलब 3 ml पे जो आपको पीएच मिल रही है वो मिल रही है यहाँ पे 11। ओके, ये 11 पीएच है। तो हम ये मान सकते हैं अगर 3 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया जाए तो ये क्लियरली आपको एक बेसिक बफर देगा। और बेसिक बफर जो बनेगा तो उसमें जो वीक बेस है और जो सोल्ट बन के आया है BH प्लस, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम इधर बेसिक बफर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू pKb प्लस log सोल्ट बाई बेस कॉन्सेंट्रेशन। तो सोल्ट और बेस कॉन्सेंट्रेशन 3 ml पे तो इक्वल है। ठीक है, तो वहां पे ये 1 हो जाएगा और log 1 क्या होता है, 0 होता है। अब हमें इधर POH देखना है, तो 3 ml पे जो pH है वो 11 है, तो POH क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब pK की वैल्यू पे आई है वो 3, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, liquids A and B form ideal solution for all composition of A and B at 25 degrees Celsius. Okay, two such solutions with 0.25 and 0.50 mole fractions of A have the total vapor pressure of 0.3 and 0.4 bar respectively. So what is the vapor pressure of pure liquid B in bar? तो हमें बताया कि भाई जो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वो ये होता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो 0.3 एंड 0.4 ये टोटल वेपर प्रेशर गिवन है, जहां पे ए के लिए मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.25 एंड 0.50 रिस्पेक्टिवली। तो हम ये दो इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और उसमें से इक्वेशन जो 2 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर उसमें से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट की तो ये सब आएगा। तो इधर पी बी नोट जो आया वो 0.2 है, तो आंसर आ जाएगा 0.2 बार। ओके, इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट 15th, the figure below is the plot of potential energy versus internuclear distance d of H2 molecule in the electronic ground state. Okay, what is the value of the net potential energy note as indicated in the figure in kilojoule per mole? Okay, for d is equal to d note। तो ये d नोट की डिस्टेंस है यहाँ पे दिखाई हुई। ठीक है, जब d आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो d नोट के बराबर। ओके, at which the electron repulsion and nucleus repulsion energies are absent. Okay, as reference the potential energy of hydrogen atom is taken as 0 when its electron and nucleus are infinitely far apart. Okay, use Avogadro constant 6.023 into 10^23 per mole. Okay, तो जो इन्होंने बताया है जैसे कि D इक्वल टू डी नोट, तो वहां पे है ना कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा दो हाइड्रोजन एटम के बीच में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच और न्यूक्लियस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r, तो दूसरा हाइड्रोजन एटम के लिए भी सेम कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला वो होगा माइनस के Q1 Q2 बाई आर। आर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। तो ये पर एटम हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10^9 और Q1 Q2, तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो 1.6 इंटू 10^19, तो दोनों ही बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा r। तो यहाँ पे जो बोर वाला कॉन्सेप्ट होता है बोर मॉडल, तो वहां से हम हाइड्रोजन के एटम के लिए हम रेडियस निकालते हैं फर्स्ट शेल की, वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसको हमने मीटर में लिख लिया तो ये आ जाएगी जूल पर एटम दिस मच एनर्जी। अब हमें तो एक मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है और वो भी पर मोल की टर्म।
ठीक है, ये तो था एक हाइड्रोजन एटम की। अब हम देखते हैं H2 मतलब मोलिक्यूल, और वो भी कितने, 1 मोल। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और साथ में एवोगैड्रो, जो टोटल एनर्जी आएगी हो जाएगी माइनस 5246.5 किलो जूल पर मोल। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, consider the reaction sequence from P to Q. Okay, shown below, the overall yield of the major product Q from P is 75%. What is the amount in grams of Q obtained from 9.3 ml of P? Use density of P 1 gram per ml. Okay, molar mass of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Okay, ये given है, तो 12, 1, 16, 14 respectively. तो ये आपका P है। तो NH2, NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में एक रिएक्शन देगा, तो इधर बनाएगा डाइएजोनियम क्लोराइड सोल्ट। अब नेक्स्ट रिएक्शन हो रही इधर बीटा नेप्थोल के साथ, तो बेस की प्रेजेंस, जो बेस पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये देख सकते हो। अब इसमें क्या होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, तो अल्फा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, वो नेगेटिव चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इधर प्रोटोनेशन होगा, तो ये जो ऑक्सीजन माइनस है, इस पे प्रोटोन आ जाएगा, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड आ गया। अब फाइनल कंपाउंड का जो मोलिकुलर वेट है 248 है, जो इनिशियल था उसका था 93। अब इसमें ये भी बताया है कि जो डेंसिटी है पी की वो 1 ग्राम पर ml है, और 9.3 ml हमने पी यूज किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम मास निकालेंगे तो 9.3 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी, तो 9.3 बाई 93, तो 0.1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने 1 मोल से स्टार्ट किया था और 1 मोल प्रोडक्ट बना, तो जितना मोल आप यहाँ पे रिएक्टेंट ले रहे हो उतना ही मोल प्रोडक्ट भी बन रहा है। तो मास ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू 248, और साथ में आपको परसेंटेज यील्ड भी लगानी है, तो 75%, तो 75% लगा दो, तो इधर आएगा आंसर 18.60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17, tin is obtained from cassiterite by reduction with coke. Okay, use the data given below to determine the minimum temperature in Kelvin at which the reduction of the cassiterite by coke would take place. Okay, तो यहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी का डेटा गिवन है, तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। जो रिडक्शन रिएक्शन है, कैसेराइट का फॉर्मूला होता है SnO2, तो SnO2 प्लस कार्बन Sn प्लस CO2, ये बनेगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा H नोट रिएक्शन निकालते हैं, तो ये होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में CO2 है और Sn है, तो Sn के लिए तो ये वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो एलिमेंट होते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में वो 0 लिया जाता है। तो इस डेटा से हमने ये निकाल लिया। फिर हम इधर डेल्टा एस नोट रिएक्शन निकालते हैं, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे हम देखते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकालते हैं, डेल्टा एच बाई डेल्टा एच, तो ये वैल्यू आ जाएंगी। तो 935 केल्विन आपका आंसर है। तो रिएक्शन अगर आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो टेम्परेचर यहाँ पे 935 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 935। नेक्स्ट, an acidified solution of 0.05 molar zinc 2 plus is saturated with 0.1 molar H2S. Okay, what is the minimum molar concentration of hydrogen ion required to prevent the precipitation of zinc sulfide? Use KSP for zinc sulfide 1.25 into 10 to the power minus 22, and overall dissociation constant of H2S is 10 to the power minus 21. तो जिंक सल्फाइड का अगर हम इधर इक्विलिब्रियम देखें, तो जिंक 2 प्लस और सल्फर 2 माइनस ये होगा, ठीक है, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, तो इधर KSP के अकॉर्डिंग इधर बन जाएगा KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। यहाँ पे आपको KSP की वैल्यू पता है और जिंक 2 प्लस की वैल्यू पता है, तो दोनों वैल्यू इधर रखो, तो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, तो सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन ये बन गई। अब H2S पे ओवरऑल डिसोसिएशन लगाते हैं, तो H2S का डिसोसिएशन होगा 2H प्लस और सल्फर 2 माइनस, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो K1 इंटू K2, क्योंकि ओवरऑल कांस्टेंट लेना है, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर 2 माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। तो बस H2S पता है आपको, K1 K2 पता है, सल्फर 2 माइनस हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हाइड्रोजन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, तो आंसर है 0.25 मोलर। तो मतलब ये इतनी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन वहां पे होनी चाहिए हाइड्रोजन आयन, ताकि प्रेसिपिटेशन को हम प्रिवेंट कर सकें।